एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्लास 9th के फिज़िक्स के चैप्टर 1 से 5 तक सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स विथ एग्जांपल्स एंड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के साथ देख लिए थे। अब इस लेक्चर से हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर 1 मोशन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग अपने बुक से रीड कर लेना और मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए सॉल्व किया है, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि एक एथलीट है, वो क्या कर रहा है, एक सर्कुलर ट्रैक है, उसके चारों तरफ मतलब उसके गोलाई में दौड़ रहा है, ठीक है। वो उसका जो सर्कुलर ट्रैक है उसका डायमीटर क्या है, 200 मीटर है। एक राउंड कितने देर में कवर कर रहा है, 40 सेकेंड्स में कर रहा है। तो कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा 2 मिनट 20 सेकेंड्स में, मतलब 140 सेकेंड में कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ठीक है, जो क्वेश्चंस में दिया है सबसे पहले हम लिख लेंगे उससे। डायमीटर 200 मीटर, रेडियस 100 मीटर, टाइम इन विच 1 राउंड इज completed is 40 seconds, and we need to find distance and displacement at end of 2 minutes 20 seconds. So let's start our question. Number of rounds completed. How many number of round it will complete? टोटल टाइम क्या है हमारा, 140 सेकेंड में है, और एक राउंड कितने देर में कर रहा है, 40 सेकेंड में कर रहा है। तो 140 को 40 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3.5 राउंड्स, मतलब 3.5 राउंड्स वो कंप्लीट करेगा 140 सेकेंड्स में। गॉट इट? सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ राउंड्स इनटू सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस क्या होता है, जो हमारा सर्कल होता है उसकी जो बाउंड्री होती है उससे हम सर्कमफरेंस कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। आर क्या है, हमारी रेडियस है। नंबर ऑफ राउंड्स कितने हैं हमारे, 3.5 राउंड्स हैं। सर्कमफरेंस हमने लगाया 2π × 100, हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा टोटल डिस्टेंस क्या आया, 700 पाई मीटर। डिस्टेंस कैसे निकाला, नंबर ऑफ राउंड्स इनटू सर्कमफ्रेंस, ठीक है, डिस्टेंस निकालने के लिए ये कितना राउंड कर रहा है, और फिर इसकी बाउंड्री भी तो लोगे कि कितने बाउंड्री पे दौड़ रहा है, तो इसलिए हमने सर्कमफ्रेंस से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। जैसे हमने ये सर्कुलर ट्रैक है हमारी, यहाँ से दौड़े और यहीं पे लौट कर आ गए, तो इनिशियल पोजीशन सेम है और फाइनल पोजीशन भी सेम है, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, इस केस में 0 होगी। तो डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, हमने चैप्टर 1 मोशन में पढ़ा था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड आफ्टर 3 राउंड्स कम बैक टू इनिशियल पोजीशन। देखिए टोटल कितने राउंड वो ट्रेवल कर रहा है 140 सेकेंड में, 3.5 राउंड्स। तो 3 राउंड करने के बाद वो अपने इनिशियल पोजीशन पे आ रहा है, तो उसके पास और कितने राउंड्स बचे हैं 0.5 राउंड, मतलब आधे राउंड और बचे हैं, ठीक है। 3.5, 3 में वो इनिशियल पोजीशन पे आ गया, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ वो तो 0 हुआ। अब ये 0.5 के लिए हमें निकालना है, ठीक। तो मानो यहाँ से यहाँ तक हाफ ट्रेवल किया इसने, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ इसको उसके लिए क्या हो रहा है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जोड़ देंगे तो यही लाइन हो रही है ना, और ये लाइन हमारी क्या है, डायमीटर है, ठीक है। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो डायमीटर के इक्वल होगा, और डायमीटर हमें कितना गिवन है, 200 मीटर्स गिवन है। सो
After half round, the straight line between these points tells the displacement, which is diameter, which is equal to 200 meters. तो हमें डिस्टेंस मिल गई 2199.1 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट मिल गया 200 मीटर्स. गॉट इट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है. जोसेफ जॉग्स from one end A to other end B of a straight line 300 meter road in 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are the Joseph's average speed and velocities in jogging from point A to B and from A to C? तो देखिए ए से बी में और ए से सी में हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी. तो सबसे पहले एवरेज स्पीड देखते हैं. एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम. ए से बी के लिए देखेंगे तो ए से बी में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है 300 मीटर है और टोटल टाइम कितना लिया है 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स लिए हैं. तो टोटल डिस्टेंस 300, टोटल टाइम 150 सेकेंड. डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड. गॉट इट. अब एवरेज वेलोसिटी देखते हैं. एवरेज वेलोसिटी जैसा कि हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन होता है. तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड. ए से बी में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है 300 मीटर ही है. तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा 300 मीटर्स हो जाएगा. डिवाइड बाय टाइम टेकन विच इज़ 150 सेकेंड. सो डिवाइड करने के बाद हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा 2 मीटर पर सेकेंड. गॉट इट. अब हम निकालेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ए से सी तक जाने के लिए. ठीक है. एवरेज स्पीड में क्या होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम. तो देखो पहले ए से बी गया फिर बी से सी आया तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 300 मीटर प्लस 100 मीटर. अब जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमारा डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब उसमें डायरेक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता है और जो भी उसकी वैल्यूज़ लेंगे पॉजिटिव लेंगे. तो 300 मीटर प्लस 100 मीटर यहाँ पे कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारा आ जाएगा. तो देखिए कैसे आया है हमारा एवरेज स्पीड 300 मीटर्स प्लस 100 मीटर अपॉन में टोटल टाइम टेकन. ए से बी में 150 सेकेंड लगा था, फिर बी से सी आने में 1 मिनट लगा जो कि 60 सेकेंड्स था. तो हमने इसे ऐड किया एंड आफ्टर दैट सॉल्व किया तो जो हमारी एवरेज स्पीड आई वो कितनी आई 1.90 मीटर पर सेकेंड. अब एवरेज वेलोसिटी देखते हैं. एवरेज वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए से सी में. ठीक है, मतलब ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा. ए से बी गए फिर बी से सी आए तो ए इनिशियल पोजीशन ए थी और फाइनल पोजीशन सी थी. तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी. मतलब इस 300 में से 100 माइनस कर देंगे तो ए सी हमें मिल जाएगा. तो डिस्प्लेसमेंट हमें मिल गया और टाइम टेकन जो था वो हम लेंगे अपनी वैल्यू. ओके. तो एवरेज वेलोसिटी क्या करेंगे 300 माइनस 100 मीटर्स करेंगे और टोटल टाइम क्या होगा 150 प्लस 60 सेकेंड्स करेंगे. तो डिवाइड करेंगे तो हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी जो कि है 0.95 मीटर पर सेकेंड. गॉट इट. तो हमारी ए से बी में और ए से सी में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड हो गई. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip? हमें दो एवरेज स्पीड दी गई है, एक जाने के टाइम और एक आने के टाइम.
ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल एवरेज स्पीड कितनी हुई। ओके, तो टोटल एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एवरेज स्पीड फॉर होल ट्रिप इज इक्वल टू 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस v2। जब हमें दो एवरेज स्पीड दी गई हो सेम पाथ के अलावा, तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं टोटल एवरेज स्पीड निकालने के लिए। तो हम अपने फार्मूलाज में वैल्यू को पुट करेंगे, 2 इंटू v1 इंटू v2 अपॉन में v1 प्लस v2। तो क्या आया हमारा 24 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी होल ट्रिप के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई, 24 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meters per second for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? हमें क्या पूछ रहा है कि कितने दूर तक जो हमारी बोट है वो ट्रेवल करेगी इतने टाइम तक, इतने टाइम में, जब हमारा एक्सेलरेशन गिवन होगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया है कि जो बोट है वो कैसे स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। तो रेस्ट से स्टार्ट हुई तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। अब जैसा कि हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन में फॉर्मूला पढ़ा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिससे हम डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन गिवन हो। ठीक है, और हमारे पास ये सब चीज़ें गिवन हैं, तो इन वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो s इज इक्वल टू 0 इंटू 8 प्लस हाफ a3 और t स्क्वायर 8 का होल स्क्वायर। यू हमारी इनिशियल वेलोसिटी है जो कि 0 है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी मिलेगी, 96 मीटर्स। ठीक है, तो इस टाइम में जो बोट हमारी ट्रेवल कर रही है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 96 मीटर्स का। गॉट इट। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।